सूरतगढ़ थर्मल के मेरे सभी मज़दूर साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि हम सब मज़दूर साथियों ने 21 अप्रैल को सूरतगढ़ थर्मल की क्रिटिकल इकाई में एक बैठक रखी थी और बैठक में सूरतगढ़ थर्मल के अलग अलग कंपनियों में अलग अलग ठेकेदारों के पास जितने भी हमारे मज़दूर साथी काम कर रहे थे उनकी समस्याओं को सुना और हम लोगों ने एक ज्ञापन तैयार किया और उस ज्ञापन में हमारी लगभग 14 सूत्री मांग पत्र हमने क्रिटिकल इकाई के प्रोजेक्ट हेड आदरणीय पुरुषोत्तम धारीवाल जी को सबमिट किया और प्रोजेक्ट हेड साहब को स्पष्ट हमने बताया कि हम लोग इन 14 सूत्री मांग पत्र को लेकर 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में हम क्रिटिकल इकाई के मुख्य द्वार पर एकत्रित होंगे। हम वहाँ सब मिलकर मजदूर दिवस मनाएंगे तथा मजदूर दिवस मनाने के साथ साथ हमारे मजदूरों की जो थर्मल या क्रिटिकल इकाई में जो समस्याएं आ रही है उनका भी समाधान किया जाए। इन बातों को लेकर हमने पूरी वास्तु स्थिति एक एक मांग हमारे प्रोजेक्ट हेड साहब को बताया, जिसमें हमारी सबसे प्रमुख मांग थी कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देशानुसार या स्टेट गवर्नमेंट ने जैसे दिल्ली में मिनिमम वेजेस यानी लगभग 20,000 रुपये कर रखे हैं, ऐसे ही हरियाणा में मिनिमम वेजेस लगभग 15,200 के करीब है, गुजरात में भी 13,000 के करीब है, यूपी में भी 11,000 के करीब है, पंजाब में भी 11,000 के करीब है, लेकिन राजस्थान में आज भी मिनिमम वेजेज 8-9 हज़ार के लगभग है। तो हमारी इस 1 मई को जो सूरतगढ़ थर्मल के मुख्य द्वार पर जो बैठक है उसमें पहली मांग ही यही है कि हम राजस्थान सरकार से मांग करेंगे कि अदर राज्यों में जिस प्रकार से मिनिमम वेजेस बढ़ा रखे हैं, जिस हिसाब से महंगाई के अकॉर्डिंग वो लोग मज़दूरों को मिनिमम वेजेस दे रहे हैं, उसी हिसाब से राजस्थान के भी मज़दूरों को मिनिमम वेजेज कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये होने चाहिए और ये राजस्थान सरकार से हम मांग रखेंगे। साथियों, उसके अलावा हमने जो विभिन्न 14 मांगे रखी थी उसमें मुख्य मांग थी कि भाई हमारे सूरतगढ़ थर्मल के जिस प्रकार से हमने लोगों ने ज़मीन दी है, हम धुआं इसका प्रदूषण झेल रहे हैं, इसी हिसाब से स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया जाए। अनुभव के आधार पर वेतन की कैटेगरी डिसाइड करी जाए। जो आदमी पिछले 10 साल से यहाँ पे काम कर रहा है उसको उसके अनुभव को देखते हुए उसको स्किल्ड या हाई स्किल्ड घोषित किया जाए ताकि उसका वेजेज बढ़े और नियमानुसार हर वर्ष जो बोनस है वो बोनस दिया जाए। लेकिन बहुत कंपनी या ठेकेदार बिल्कुल मज़दूरों का शोषण करती है, उन्हें बोनस देती भी नहीं है, देती तो नाम मात्र के 500-700 रुपये देती है। हम लोगों ने ये मांग रखी है कि एक तो नियमानुसार बोनस दिया जाए और दूसरा जो पीछे के जो जिन लोगों ने बोनस नहीं दिया है उनको स्पष्ट निर्देश दें कि वो बोनस का भुगतान करें। इसके अलावा अवकाश के दिन जो भी मजदूर काम करता है उसको डबल ड्यूटी दी जाए। मूलभूत सुविधाएं जैसे फर्स्ट एड, हेलमेट, टॉयलेट, बाथरूम, सेफ्टी, गुड़ इत्यादि ठेकेदार और कंपनी को पाबंद किया जाए कि ये दें। हर महीने की मजदूरों की सैलरी 6 तारीख तक दी जाए और सैलरी के साथ साथ उसकी पे स्लिप भी दी जाए ताकि मजदूर को पता चले कि उसका कितना पीएफ कटा है, उसकी ईएसआई कट रही है कि नहीं कट रही, ये बातें कम से कम मजदूर को पता चले। उसके अलावा अवकाश के पैसे नहीं काटे जाए। जो आप महीने में 26 दिन काम करते हो, 4 दिन का वीकली रेस्ट देते हो, उनके पैसे दिए जाएँ। 26 दिन के नहीं देंगे, 30 दिन के पैसे दिए। कुछ ठेकेदार जो है वो सेफ्टी शूज़ के नाम से मज़दूरों से पैसे ले लेते हैं, लेकिन ये जुम्मेवारी ठेकेदार या कंपनी की है, तो सेफ्टी सूट
अपने पास से मजदूरों को प्रोवाइड कराए। एक सबसे इम्पोर्टेंट मांग थी कि बहुत से मजदूर हैं जिनकी पारिवारिक विवाद होने पर पुलिस में रिपोर्ट होती है, लेकिन उस रिपोर्ट के आधार पर उसका गेट पास नहीं बनाया जाता। हम ये कहते हैं कि पारिवारिक विवाद को छोड़कर अगर कोई इस प्रकार से इंडस्ट्रियल अगर कोई डिस्ट्रीब्यूट या मुकदमा है तो उन लोगों को आप वंचित करें, अदर्स का गेट पास बनाया जाए। कैंटीन की सुविधा जो रात को नहीं होती है, शाम को बंद कर देते हैं, कैंटीन की सुविधा जिस प्रकार से प्लांट 24 घंटे चलता है उसी प्रकार से कैंटीन की सुविधा भी 24 घंटे हो और उसमें जो क्वालिटी है, क्वालिटी में सुधार हो कि रात वाला खाना सुबह या इस प्रकार से नहीं हो। जो हमारा 2023 में राजस्थान सरकार ने जो मिनिमम वेजेज बढ़ाए थे उसका 1 साल का हमारे कुछ लोगों के एरियर बाकी है, वो एरियर दिया जाए। और अगर मजदूर के कोई एक्सीडेंट हो जाता है या उसकी कोई बीमार हो जाता है तो उसको सह-वेतनी का अवकाश दिया जाए। सभी मजदूरों का ग्रुप इंश्योरेंस भी अनिवार्य होना चाहिए। ईएसआई तो उसके गेट पास में मेंशन होनी चाहिए, लेकिन दुर्घटना बीमा भी होना चाहिए। नाइट शिफ्ट में बहुत से ऐसी मतलब खतरनाक जगह है जहाँ कम से कम 1 या 2 हेल्पर से काम कराया जाए। कल को भगवान न करे कोई कैजुअलिटी हो तो कम से कम एक साथ में हो, और दुर्घटना की संभावनाएं बहुत कम रहती है अगर रात को 2 व्यक्ति साथ काम करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा एक इशू था कि भी हमारे जो आरयूएनएल ने ठेकेदार या कंपनियों को जो नियमानुसार जितने मजदूर प्रोवाइड कराए हैं या अपने वीएस में दिए हुए हैं उतने ही लोगों से काम करें, मैन पावर कम ना रखें। कई बार क्या होता है कि 100 लोगों का टेंडर है लेकिन वो 100 की जगह 30, 35, 40 आदमी रखते हैं, वो गलत है। इससे क्या है, मजदूर का वर्कलोड बढ़ता है और उसकी वजह से एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। इन मांगों को लेकर हमने 21 अप्रैल को प्रोजेक्ट हेड साहब को ज्ञापन दिया था। अब मैं मेरे सभी मजदूर साथियों से निवेदन करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 1 मई यानी मजदूर दिवस को क्रिटिकल इकाई के मुख्य गेट पे पहुंचें ताकि हम उस दिन मजदूर दिवस मनाकर हमारी इन मांगों को मनवाने का काम करें। हम राजस्थान सरकार पे एक दबाव बनाएं कि वो भी अन्य राज्यों की तरह मिनिमम वेज इस महंगाई के हिसाब से बढ़ोतरी करे, क्योंकि महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है और वेतन बढ़ोतरी मजदूरों की हो नहीं रही है। तो इस महंगाई के हिसाब उनका मिनिमम वेजेज भी बढ़े। तो मैं पुनः सभी साथियों से अपील करता हूँ कि सब साथी एक दूसरे से राय मशवरा करके हर कंपनी वाले जितने मजदूरों से बात करके 1 मई 2026 को क्रिटिकल गए के सुबह मेन गेट पर सुबह 9 बजे सभी साथी एकत्र हो। पुनः आपके साथी श्याम सुंदर शर्मा का नमस्कार और क्रांतिकारी सलाम। जय हिंद, जय भारत।